मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आज आपको अपने चैनल समृद्ध कथा @प्रयागराज के माध्यम से राम भक्त राजा सुरथ की कथा सुना रही हूँ। अपने राज्य विस्तार तथा संप्रभुता के लिए राजा राम ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ के पश्चात अश्व को साम्राज्य विस्तार के लिए छुड़वाया। उनके साथ बहुत सारे सैनिक थे। अश्वमेघ यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा जाता था वह जिन जिन राज्यों से होकर गुजरता, उन राज्यों के राजाओं को यह स्वीकार करना होता था कि वह घोड़ा जिस राज्य का है उसकी सत्ता अब उन पर है। घोड़े को रोकने वाले से युद्ध होता था और यदि यज्ञ करने वाला राजा जीत जाता तो वह उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेता था, उस पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता था। राजसूय यज्ञ के घोड़े को पूरे भारतवर्ष में निर्विघ्न घूमते हुए 7 महीने बीत गए। उस श्रेष्ठ घोड़े को अनेक राजाओं से भरे हुए भारतवर्ष में घूमते हुए 7 महीने बीत गए। उसने हिमालय के निकट बहुत से देशों में विचरण किया, किंतु श्री रामचंद्र जी के बल का स्मरण करके कोई उसे पकड़ न सका। अंग, बंग और कलिंग देश के राजाओं ने तो उस अश्व का भली भांति पूजन किया। वहां से आगे बढ़ने पर वह राजा सुरथ के मनोहर नगर में पहुंचा, जो अदिति का कुंडल गिरने के कारण कुंडल के नाम से प्रसिद्ध था। वहां के लोग कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करते थे। वहां की जनता प्रतिदिन प्रेम पूर्वक श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करती थी। उस नगर के मनुष्य नित्य प्रति अश्व और तुलसी की पूजा करते थे। वे सबके सब रघुनाथ जी के सेवक थे, पाप से कोसों दूर रहते थे। वहाँ के सुंदर मंदिरों में श्री रघुनाथ जी की प्रतिमा शोभा पाती थी तथा कपट रहित शुद्ध चित्त वाले नगर निवासी प्रतिदिन वहां जाकर भगवान की पूजा करते थे। उनकी जिह्वा पर केवल भगवान का नाम शोभा पाता था, झगड़े फसाद की चर्चा नहीं होती थी। उनके हृदय में भगवान का ही ध्यान होता था। एक समय राजा के कुछ सेवक टहल रहे थे। उन्होंने देखा चंदन से चर्चित अश्वमेघ का अश्व आ रहा है। निकट से देखने पर उन्हें मालूम हुआ कि यह नेत्र और मन को मोहने वाला अश्व श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ है। यह जानकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उत्सुक भाव से राज्यसभा में वहाँ बैठे हुए महाराज को सूचना देते हुए बोले, स्वामी, अयोध्या नगरी के स्वामी जो रघुनाथ जी हैं, उनका छोड़ा सर्वत्र भ्रमण कर रहा है। वह अनुचरों सहित आपके नगर के निकट आ पहुंचा है। महाराज, यह अश्व अत्यंत मनोहर है, आप उसे पकड़ें। सुरथ बोले, हम सेवकों सहित धन्य हैं, क्योंकि हमें श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र का दर्शन होगा। करोड़ों योद्धाओं से घिरे हुए उस यश को मैं पकड़ूंगा और तभी छोड़ूंगा जब श्री रघुनाथ जी चिरकाल से अपना चिंतन करने वाले मुझ भक्त पर कृपा करने के लिए स्वयं यहाँ पधारें। ऐसा कहकर राजा ने सेवकों को आज्ञा दी, जाओ, अश्व को बलपूर्वक पकड़ लाओ। सामने पड़ जाने पर उसे कदापि न छोड़ना। मुझे ऐसा विश्वास है कि इससे अपना महान लाभ होगा। ब्रह्मा और इंद्र के लिए भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, उन्हीं श्री राम चरणों की झांकी हमारे लिए सुलभ होगी। वहीं स्वजन, पुत्र, बांधव, पशु अथवा वाहन धन्य है, जिससे श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति हो। अतः जो स्वर्ण पत्र से शोभा पा रहा है, इच्छानुसार वेग से चलता है तथा देखने में अत्यंत मनोरम जान पड़ता है,
उस यज्ञ संबंधी अश्व को पकड़कर घोड़साल में बांध दो। महाराज के ऐसा कहने पर सेवकों ने जाकर श्री रामचंद्र जी के सुंदर अश्व को पकड़ लिया और दरबार में लाकर उन्हें अर्पण कर दिया। राजा सूरत के राज्य में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो पराई स्त्री से अनुराग रखता हो। दूसरे का धन लेने वाले तथा काम लंपट पुरुष का वहां सर्वथा अभाव था। जिह्वा से श्री रघुनाथ जी का कीर्तन करने के सिवा कोई अनुचित बात किसी के मुंह से नहीं निकलती थी। वहां सभी एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले थे। राजा के सभी सैनिक प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते रहते थे। उनके देश में कोई पापी नहीं था। किसी के मन में भी पाप का विचार नहीं उठता था। भगवान का ध्यान करने से सबके समस्त पाप नष्ट हो गए थे। सभी आनंद मग्न रहते थे। उस देश के राजा जब इस प्रकार धर्म परायण हो गए तो उनके राज्य में रहने वाले सभी मनुष्य मरने के बाद शांति प्राप्त करने लगे। सूरत के नगर में यमदूतों का प्रवेश नहीं हो पाता था। जब ऐसी अवस्था हो गई तो एक दिन यमराज मुनि का रूप धारण करके राजा के पास गए। उनके शरीर पर वल्कल वस्त्र और मस्तक पर जटा शोभा पा रही थी। राजसभा में पहुंचकर वे भगवत भक्त महाराज सूरत से मिले। उनके मस्तक पर तुलसी और जिह्वा पर भगवान का उत्तम नाम था। वे अपने सैनिकों को धर्म कर्म की बातें सुना रहे थे। राजा ने भी मुनि को देखा। वे तपस्या के साक्षात विग्रह से जान पड़ते थे। उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें अर्घ्य पाद्य आदि निवेदन किया। तत्पश्चात वे सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो विश्राम कर चुके। तब राजाओं में अग्रगण सूरत ने उनसे कहा, मुनिवर, आज मेरा जीवन धन्य है। आज मेरा घर धन्य हो गया। आप मुझे श्री रघुनाथ जी की उत्तम कथाएं सुनाइए। राजा का ऐसा वचन सुनकर मुनि अपने दांत दिखाते हुए जोर जोर से हंसने और ताली पीटने लगे। राजा ने पूछा, मुनि, आपके हंसने का क्या कारण है? कृपया करके बताइए, इससे मन को शांति मिले। तब मुनि बोले, राजन, बुद्धि लगाकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें अपने हंसने का कारण बताता हूँ। तुमने अभी कहा है कि मेरे सामने भगवान की कीर्ति का वर्णन कीजिए। मगर मैं पूछता हूँ, भगवान है कौन? वे किसके हैं और उनकी कीर्ति क्या है? संसार के सभी मनुष्य अपने कर्मों के अधीन हैं। कर्म से ही स्वर्ग मिलता है, कर्म से ही नरक में जाना पड़ता है तथा कर्म से ही पुत्र पौत्र आदि सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इंद्र ने 100 यज्ञ करके स्वर्ग का उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया तथा ब्रह्मा जी को भी कर्म से ही सत्य नामक अद्भुत लोक उपलब्ध हुआ। कर्म से बहुतों की सिद्धि प्राप्त हुई है। मरुत आदि कर्म से ही लोकेश्वर पद को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तुम भी यज्ञ कर्मों में लगो, देवताओं का पूजन करो। इससे संपूर्ण भूमंडल में तुम्हारी उज्जवल कीर्ति का विस्तार होगा। राजा सूरत का मन एकमात्र श्री रघुनाथ में लगा हुआ था। अतः मुनि के उपर्युक्त वचन सुनकर उनका हृदय क्रोध से शुद्ध हो उठा और वे कर्म विशारद ब्राह्मण देवता से बोले, हे अधम ब्राह्मण, यहाँ नश्वर फल देने वाले कर्म की बात न करो। तुम लोक में निंदा के पात्र हो, इसलिए मेरे नगर और प्रांत से बाहर चले जाओ। इंद्र शीघ्र ही अपने पद से भ्रष्ट होंगे, किंतु श्री रामचंद्र जी की सेवा करने वाले मनुष्य कभी नहीं गिरेंगे। जो दुष्ट श्री राम की निंदा करते हैं, उन्हें यमराज के दूत काल पाश से बांधकर लोहे के मुद्गरों से पीटते हैं। तुम ब्राह्मण हो, इसलिए मैं तुम्हें शारीरिक दंड नहीं दे सकता। मेरे सामने से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा।
महाराज सूरत के ऐसा कहने पर उनके सेवक मुनि को हाथ से पकड़कर निकाल देने को उद्यत हुए। तब यमराज ने अपना विश्व वंदित रूप धारण करके राजा से कहा, श्री राम भक्त, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। सुब्रत, मैंने बहुत सी बातें बनाकर तुम्हें प्रलोभन में डालने का प्रयत्न किया, किंतु तुम श्री रामचंद्र जी की सेवा से विचलित नहीं हुए। यमराज को संतुष्ट देखकर राजा सूरत ने कहा, धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उत्तम वर प्रदान कीजिए। जब तक मुझे श्री राम न मिले तब तक मेरी मृत्यु न हो, आपसे मुझे कभी भय न हो। तब यमराज ने कहा, राजन, तुम्हारा यह कार्य सिद्ध होगा। श्री रघुनाथ जी तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यों कहकर धर्मराज ने हरि भक्ति परायण राजा की प्रशंसा की और वहां से अदृश्य होकर अपने लोक को चले गए। इस कथा का अगला भाग आप अगले वीडियो में देखिएगा।